नमस्ते दोस्तों, जंगल के सफर के लिए तैयार हो जाओ। हम जंगल के बीचों बीच जा रहे हैं और सवाना में घूमने जा रहे हैं, कुछ कमाल के जानवरों से मिलने, बड़े बंदर और बड़ी बिल्लियां। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां दहाड़ते हुए शेर, चुपके से घूमते हुए चीते, ताकतवर गोरिल्ला और चालाक चिंपैंजी रहते हैं। ये जानवर ताकतवर, बलवान और बहुत ही दिलचस्प हैं। ये अपने राज्यों में अपनी ताकत, चतुराई और अद्भुत हुनर से राज्य करते हैं। लेकिन आमने सामने की टक्कर में कौन जीतेगा? कौन ज्यादा ताकतवर, होशियार और ढलने में माहिर है? चलो पता करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बड़े बंदर। ये जानवर न सिर्फ आकार में बड़े होते हैं, बल्कि इनकी बुद्धिमत्ता भी कमाल की होती है। इनका व्यवहार, सामाजिक जीवन और भावनाएं इंसानों से काफी मिलती जुलती है। जब आप इन्हें जंगल में देखते हैं तो लगता है जैसे ये भी हमारी तरह सोचते और महसूस करते हैं। ये अक्लमंद जानवर हमारे दूर के रिश्तेदार जैसे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार गोरिल्ला और चिंपैंजी हमारे सबसे करीबी जीवित पूर्वजों में से हैं। इनकी डीएनए संरचना इंसानों से 98% तक मिलती है, जो हैरान कर देने वाली बात है। ये परिवारों में रहते हैं और बहुत ही मिलनसार होते हैं। इनके परिवारों में गहरा प्यार और देखभाल देखने को मिलती है। बच्चे अपनी मां के साथ खेलते हैं और बड़े आपस में एक दूसरे की सफाई करते हैं, जिससे उनके रिश्ते और मजबूत होते हैं। दो बेहतरीन उदाहरण हैं गोरिल्ला और चिंपैंजी। दोनों ही अफ्रीका के घने जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी आदतें और जीवन शैली थोड़ी अलग होती है। गोरिल्ला नरम दिल के दानव होते हैं। इनका शरीर भले ही विशाल और ताकतवर हो, लेकिन ये स्वभाव से बहुत शांत और सौम्य होते हैं। अक्सर इन्हें अपने परिवार के साथ आराम करते या पेड़ों के नीचे बैठकर खाते हुए देखा जा सकता है। ये सभी बंदरों में सबसे बड़े होते हैं और अफ्रीका के वर्षावनों में रहते हैं। इनका वजन 200 किलो से भी ज्यादा हो सकता है और ये घने जंगलों में अपने परिवार के साथ रहते हैं। गोरिल्ला अपने इलाके की रक्षा भी करते हैं, लेकिन बिना वजह आक्रामक नहीं होते। ये दिखने में तो खतरनाक लग सकते हैं, लेकिन असल में ये शांत स्वभाव के शाकाहारी होते हैं। इनका मुख्य भोजन फल, पत्ते और बांस होता है। गोरिल्ला अपने भोजन को बड़े आराम से खाते हैं और घंटों तक पेड़ों की छांव में सुस्ताते हैं। दूसरी तरफ चिंपैंजी बहुत चालाक होते हैं। इनकी बुद्धिमत्ता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये न सिर्फ अपने परिवार के साथ रहते हैं, बल्कि जटिल सामाजिक समूह भी बनाते हैं, जिनमें हर सदस्य की अपनी भूमिका होती है। ये अपने औजार बनाने के हुनर के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। चिंपैंजी लकड़ी, पत्ते और पत्थर जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये अपने भोजन को आसानी से हासिल कर पाते हैं। ये दीमक पकड़ने के लिए लकड़ी और अखरोट तोड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। कितना मजेदार है। चिंपैंजी एक दूसरे को ये हुनर सिखाते भी हैं, जिससे उनकी अगली पीढ़ी भी औजारों का इस्तेमाल करना सीख जाती है। इनकी ये खासियतें इन्हें बाकी जानवरों से अलग बनाती हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि इंसानों और इन बड़े बंदरों के बीच कितना गहरा रिश्ता है। अब मिलते हैं बड़ी बिल्लियों से। शेर और चीते, ये दोनों ही जानवर जंगल और सवाना के सबसे ताकतवर और रहस्यमयी शिकारी माने जाते हैं। इनकी मौजूदगी से पूरा जंगल गूंज उठता है। इनकी चाल, इनकी ताकत और इनकी खूबसूरती हर किसी को हैरान कर देती है। ये राजसी शिकारी अपनी ताकत और चालाकी से सवाना और जंगलों पर राज करते हैं। शिकार के समय इनकी चाल इतनी शांत होती है कि शिकार को पता भी नहीं चलता और ये अचानक हमला कर देते हैं। इनकी नजरें हमेशा अपने शिकार पर टिकी रहती हैं और ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। शेर सवाना के राजा होते हैं। इनकी बड़ी और घनी अयाल इन्हें और भी भव्य बनाती है। शेरों की मौजूदगी से पूरा इलाका डर और सम्मान से भर जाता है। इनकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। ये झुंड में रहते हैं, जिन्हें प्राइड कहा जाता है, और ये अपनी तेज दहाड़ के लिए जाने जाते हैं, जो मीलों दूर तक सुनाई देती है। शेरों का परिवार बहुत मजबूत होता है, जिसमें मादा शेर शिकार करती है और नर शेर अपने इलाके की रक्षा करते हैं। शावक आपस में खेलते हैं और शिकार करना सीखते हैं। दूसरी तरफ चीते अकेले रहने वाले जानवर होते हैं। ये अपने इलाके के राजा होते हैं और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए पेड़ों और चट्टानों पर अपनी गंध छोड़ते हैं। इनकी चाल बहुत ही फुर्तीली और चुपचाप होती है। ये सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे बड़े होते हैं और अपनी खूबसूरत नारंगी और काली धारियों के लिए मशहूर हैं। इनकी धारियां हर एक बाघ को अलग पहचान देती हैं।
जैसे इंसानों की उंगलियों के निशान। इनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है जो इनकी ताकत और आत्मविश्वास को दर्शाती है। क्या आप जानते हैं कि चीते तैराकी में माहिर होते हैं? जहां शेर पानी से दूर रहना पसंद करते हैं, वहीं बाघ पानी में खेलना और तैरना बहुत पसंद करते हैं। ये अक्सर गर्मी से बचने के लिए पानी में उतर जाते हैं। इन्हें पानी बहुत पसंद होता है और ये अक्सर नदियों और झीलों में ठंडक का मजा लेते हैं। बाघों को पानी में खेलते देखना एक अनोखा अनुभव है। इनकी ताकत, सुंदरता और रहन सहन की ये अनोखी बातें इन्हें जंगल का असली राजा बनाती हैं। शेर और बाघ दोनों ही अपने अपने तरीके से जंगल की शान हैं और इनकी कहानियां हमेशा हमें रोमांचित करती रहेंगी। जब हम जंगल के सबसे ताकतवर और होशियार जानवरों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दो ग्रुप्स आते हैं, बड़ी बिल्लियां और बंदर। दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं और दोनों ही अपने अपने तरीके से जंगल के राजा माने जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, कौन है असली ताकतवर और कौन है सबसे होशियार? अगर बात करें असली ताकत की तो बड़ी बिल्लियां जैसे शेर और बाघ जंगल में सबसे आगे हैं। इनकी मांसपेशियां बेहद मजबूत होती हैं और इनका हर एक मूवमेंट ताकत से भरा होता है। शेर की दहाड़ दूर दूर तक सुनाई देती है और बाघ की चाल में एक अलग ही रौब होता है। शेर और चीते अपने तेज पंजों, मजबूत जबड़ों और ताकतवर शरीर के साथ शिकार करने के लिए बने होते हैं। चीता तो अपनी रफ्तार के लिए मशहूर है। वो कुछ ही सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकता है। शेरों की टीम वर्क और शिकार करने की रणनीति भी कमाल की होती है। लेकिन बंदरों को कम मत आंको। ये जानवर भले ही दिखने में बिल्लियों से छोटे लगे, लेकिन इनकी ताकत और दिमाग दोनों ही कमाल के हैं। जंगल में इनका अपना एक अलग ही दबदबा है। गोरिल्ला अपने आकार के हिसाब से बहुत ताकतवर होते हैं। एक वयस्क सिल्वरबैक गोरिल्ला की ताकत इंसान से कई गुना ज्यादा होती है। जब ये अपने सीने पर मुक्का मारते हैं तो पूरा जंगल गूंज उठता है। ये अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन उठा सकते हैं। गोरिल्ला आसानी से भारी भरकम पेड़ों की डालियां उठा लेते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने झुंड की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चिंपैंजी हालांकि छोटे होते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं और उनमें हैरान करने वाली ताकत होती है। ये पेड़ों के बीच झूलते हुए बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और अपने हाथों से मजबूत चीजें तोड़ सकते हैं। दिमाग की बात करें तो बंदर विजेता है। इनकी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। ये न सिर्फ अपने लिए खाना ढूंढ सकते हैं, बल्कि औजारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओरंगुटान और चिंपैंजी तो लकड़ी की छड़ी से शहद या दीमक निकालने जैसी ट्रिक्स भी जानते हैं। उनके पास बातचीत करने का जटिल हुनर और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता होती है। चिंपैंजी और गोरिल्ला अपने इशारों, आवाजों और चेहरे के हाव भाव से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये अपने ग्रुप में मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। खास तौर पर चिंपैंजी अपने औजारों के इस्तेमाल और सामाजिक बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। ये न सिर्फ औजार बनाते हैं, बल्कि उन्हें दूसरों को सिखाते भी हैं। इनके समाज में दोस्ती, साझेदारी और आपसी समझदारी की मिसालें देखने को मिलती हैं। तो ताकत में बड़ी बिल्लियां आगे हैं, लेकिन दिमाग और चालाकी में बंदर सबसे आगे निकल जाते हैं। बड़े बंदर और बड़ी बिल्लियां बहुत अलग अलग दुनिया में रहते हैं। गोरिल्ला और चिंपैंजी अफ्रीका के घने वर्षावनों में अपना घर बनाते हैं। ये पेड़ों पर झूलते हैं, घोंसले बनाते हैं और फल, पत्ते और कीड़े मकोड़े ढूंढते हैं। दूसरी तरफ बड़ी बिल्लियां ज्यादा खुली जगह पसंद करती हैं। शेर अफ्रीकी सवाना पर राज करते हैं, जबकि चीते एशिया के जंगलों और घास के मैदानों में घूमते हैं। ये छुपने में माहिर होते हैं। अपनी धारियों या भूरे रंग के कोट का इस्तेमाल करके शिकार का पीछा करते समय आसपास के माहौल में घुल मिल जाते हैं। बड़े बंदर ज्यादातर शाकाहारी होते हैं, मतलब वे पौधे खाते हैं। गोरिल्ला पत्ते, तने और फल खाते हैं, जबकि चिंपैंजी ज्यादा तरह तरह का खाना पसंद करते हैं, जिसमें फल, मेवे, कीड़े मकोड़े और यहां तक कि छोटे जानवर भी शामिल होते हैं। हालांकि बड़ी बिल्लियां मांसाहारी होती हैं, उन्हें जीने के लिए मांस चाहिए। शेर और चीते ज़ेब्रा, हिरण और बारहसिंगा जैसे बड़े शिकार का शिकार करते हैं। वे अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी गति, फुर्ती और तेज पंजों का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बंदरों और बड़ी बिल्लियों दोनों के पास अद्भुत हुनर और व्यवहार होते हैं, जो उन्हें जंगल में जीवित रहने में मदद करते हैं।
चिंपैंजी अपने औजार बनाने के हुनर के लिए मशहूर हैं। वे दीमक के टीले से दीमक निकालने या चींटियों को पकड़ने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल औजार के रूप में कर सकते हैं। कुछ चिंपैंजी अखरोट तोड़ने के लिए पत्थरों का भी इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचो, आपके शरीर में ही आपके औजार हों। दूसरी तरफ चीते हैरान करने वाले अच्छे तैराक होते हैं। ज्यादातर बिल्लियों के विपरीत जो पानी से दूर रहती है, चीतों को नदियों और झीलों में ठंडक का मजा लेना बहुत पसंद है। तो क्या होगा अगर ये अद्भुत जानवर कभी आमने सामने आ जाए? सीधी टक्कर में बड़ी बिल्लियों के जीतने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि उनका आकार बड़ा होता है, वे ताकतवर होती हैं और उनमें शिकार करने की प्रवृत्ति होती है। हालांकि बंदर बहुत बुद्धिमान और साधन संपन्न होते हैं। असलियत में ये जानवर जंगल में शायद ही कभी मिलते हैं, क्योंकि वे अलग अलग जगहों पर रहते हैं। अगर वे मिल भी जाएं, तो वे एक दूसरे से दूर ही रहेंगे। याद रखें, हर जानवर अपने वातावरण के हिसाब से पूरी तरह से ढला होता है और पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बड़े बंदर और बड़ी बिल्लियां वाकई कमाल के जानवर हैं। वे अपने अपने अनोखे तरीके से ताकतवर, बुद्धिमान और खूबसूरत हैं। लेकिन उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें उनके रहने की जगह का कम होना, शिकार और जलवायु परिवर्तन शामिल है। इन शानदार जानवरों और उनके घरों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करके, पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करके और वन्य जीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाकर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। केवल साथ मिलकर काम करके ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये अद्भुत जानवर आने वाली पीढ़ियों के लिए जंगल में फलते फूलते रहे।